मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। मुझसे कहती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी उसे घर पर बुला लिया। वह मेरी बेटी का चेकअप करके अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से करवा दो वरना ये मर जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी और अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ करा दी। शादी के बाद मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई कि वह तो ठीक होने लगी थी। मुझे रहा नहीं गया तो एक रात मैंने उसके कमरे में छुपकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह 12 साल का बच्चा। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छे सा अच्छा करें, उनके बच्चे हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें। लेकिन अब कभी भी नेक माता पिता के बच्चे भी खोटा सिक्का निकल जाते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी की कहानी मेरी अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी भी सालों बाद भी हमारा आगे आ जाता है। 20 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं जवान बच्ची को हाथों से खोना नहीं चाहती थी। उसने मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। आज भी मुझे याद है जब मैं जवान थी, हम 2 बहनें थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज के दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुपकर छत पर चली जाती थी। आजकल वे बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैं उससे सबकी वजह पूछती तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस कॉलेज खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा तो सपना था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदलती रहती है। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ कर रही थी तो उन्होंने मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। वह मुझसे पूछने लगी कि ये मोबाइल किसका है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता ये मोबाइल किसका है, कहाँ से आया और कैसे आया। तब मेरी बहन बोली कि माँ ये झूठ बोल रही है, ये इसी का मोबाइल है, मैंने खुद इसके पास मोबाइल देखा था। मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और वह मोबाइल उसी समय तोड़ दिया। मेरी बहन ये सब कुछ देखकर हंसने लगी। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो वह मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इस सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझे पर नजर रखने लगी। जब बाबा ने पूछा कि कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो तुम, माँ ने उनसे कह दिया कि एग्जाम होने वाले हैं तो ये घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है, आप परेशान न हो, मैं सब देख लूंगी। एक दिन बाबा ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें, वह बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के घर पर तय हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्जी से ही हुआ था, लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया लेकिन वह माँ की बात नहीं मानी। उस समय माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था क्योंकि सारा सच माँ के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ है नहीं, मेरी ख्वाहिश मेरे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो अतुल की भी नौकरी लगने वाली है और वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वे सब तुम दोनों बहनों का ही तो है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ।
अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर खड़ी रही और कहने लगी, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में मैं अतुल से शादी नहीं करूंगी। दीदी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। बाबा के दोस्त शादी के लिए जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वे चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले वे अपने बेटे की शादी कर दें, लेकिन दीदी मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं अतुल से कुछ बात करने जा रही हूँ। माँ ने कहा, मेघा को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे आप यहाँ कैद करके रखेंगे? आप बेफिक्र रहे, मैं घर से भाग नहीं रही। ये कहकर वे घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वह वापस आई तो बहुत खुश थी। मेरी माँ भी उन्हें देखकर खुश हो गई और सोच रही थी कि शायद अतुल ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि अतुल भाई भी दीदी को बहुत पसंद करते थे। इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वे उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही है। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती हैं और अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देती हैं, पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो कुछ ही दिन की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रोन देती हैं, और वह ये भी नहीं सोचती कि उनके माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन बाबा को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि यह बात उस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन मैं जब कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा हो सकता है कि वह अतुल भाई हो, लेकिन जब मैं घर पर आई तो अंकल और अतुल भाई तो हमारे घर पर ही बैठे थे। माँ को भी अब पता चल चुका था कि दीदी उनसे झूठ बोल रही है। माँ ने अपनी इज्जत की खातिर अंकल से झूठ बोल दिया कि दीदी किसी दोस्त के घर गई है। दीदी के पास अब मोबाइल था और उन्होंने हमें ये बताया था कि ये मोबाइल उन्हें उनके मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी वे घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी वे अब कभी भी सच नहीं बोल सकती। वे जो भी कर रही थी सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अतुल भाई पढ़े लिखे थे और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। बाबा के दोस्त के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, वे बीमार भी रहते थे। आज वे लोग हमारे घर शादी की डेट फिक्स करने के लिए आए थे। माँ बाबा ने उन्हें 1 महीने की बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर पर आई तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सिर पर हाथ रखने लगी और उनकी बलाएं लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चली गई। माँ ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और जोर जोर कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। तुम में से कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों अतुल से शादी नहीं करना चाहती? क्या कमी है उसमें? वे कहने लगी, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम ही शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन दीदी को बहुत समझाया कि बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वे आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा है हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें बाबा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ भी कमरे में आ गई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और ये शादी कर लो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गई। वह बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि मेघा की शादी अतुल से करा दें। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं तो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। बाबा ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाबा की तबीयत भी खराब हो रही थी। माँ ने बाबा को समझाया कि आप फिक्र ना करें, ये अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चों से गलती हो जाती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। बाबा ने कहा,
ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी, लेकिन तुम भी इससे साफ साफ कह दो, अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। अगर इसे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त, इससे कहो कि उस लड़के को यहाँ बुलाए। मैं उसी दिन इसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूंगा। उसके बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही ये मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बेटी है। ये सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन जब दीदी को ये बात पता चली तो उन्होंने जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं बाबा को खुद मना लूंगी। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर ही नहीं रहे थे, वह तो आसमान में उड़ रही थी। जब दीदी ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फोन नहीं उठाया। बाबा बहुत ज्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और वह लड़का भी दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगी और इस बीच अतुल को भी सब कुछ पता चल गया था। अतुल इस बारे में दीदी से बात करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वह दीदी का मंगेतर था। उसने कहा, जब मैं तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा था 4 सालों में ऐसा क्या हो गया जो अब तुमने अपना फैसला बदल दिया। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उस समय मुझे इनकार कर देती, मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता। पर अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारी हो चुकी है, अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहां वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तब मजबूरन होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना पड़ा। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वह नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयां बजने लगी, सब मेहमान आना शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि माँ बाबा कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। अतुल एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वह लड़का सच्चा होता, जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता। पर उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा, उनको किसी के बारे में कोई परवाह नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। बाबा बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मेरी मंगनी करनी थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था। वे बहुत अच्छे लोग हैं। बुआ ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। माँ ने बताया कि वह काफी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है और तुम्हें पसंद करता है। बुआ कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। माँ ने कहा, मेरी बेटी तो बहुत खुश नसीब है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही थी कि जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले देख रखा है। मुझे तो अपनी खुद किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वह कहने लगी कि मैं तो उनकी सौतेली बेटी हूँ जो मेरे एक कंगाल लड़के के साथ शादी करने जा रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना, अतुल की बहुत जल्दी अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम भी ज्यादा अनाप शनाप मत बोलो। एक दिन मेरी ननंद मेरे घर पर आई
और उसने अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद ये मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरे रिश्तेदार कहने लगे, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा रहे हो। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। माँ ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहां से ले गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई, सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त के समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलवाने के लिए कहा, मेरी माँ मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह कमरे में नहीं थी और वहां से भाग चुकी थी। जाते हुए वह एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनते ही बाबा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बाबा के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वह तो अपने बाप की इज्जत उतार कर चली गई थी। बाबा रोते हुए कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूंगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। बाबा के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, दूसरी बेटी बन सकती है। बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुझे उनकी आंखों में उम्मीद दिखाई दी थी। ये सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ से मना किया, ऐसा नहीं करें। बाबा ने भी अपने दोस्त से कहा कि मेघा की तो मंगनी हो चुकी है, उन लोगों से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं। उनसे कहना कि मेघा की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी शादी अतुल से हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ बाप अपनी इज्जत के खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़कर रख देते हैं। मेरी बहन की किए की सजा मुझे मिली थी और वह खुद न जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। बाबा ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर से किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं। मैं अपने माता पिता की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी भी उन्हीं लोगों के बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए होते हैं। माँ ने मुझे समझाया कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता, वह तो हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारे बचपन माँ बाप से यही बात सुनती है कि लड़कियां पराये धन होती हैं। कल तो तुम्हें अपने घर जाना है। जब शादी हुई तो सास मुझसे कह रही थी कि ये घर तुम्हारा अपना घर नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। ये सब बातें मुझे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था तभी ये लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझे समझाने लगती। बाबा भी मुझसे अब और ज्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि मैंने बाबा की इज्जत बचाई थी। बाबा ने मुझसे कहा कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती हो, वे कभी भी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। अतुल मेरे दोस्त का बेटा है और मैं बरसों से
उनको जानता हूँ, वह बहुत शरीफ लड़का है। अभी वह सदमे में है, उसके दिल पर चोट पहुंची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि बाबा आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं बाबा के गले लगकर रोने लगी। मैं इसी कोशिश में लगी रहती कि मैं अपने पति का और अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर अच्छे थे और मुझे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थी। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी, तो मेरे ससुर ने कहा कि मेघा के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ हैं। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो वह मुझे धुतकार दिया करते थे। मुझे कहते कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही मेरे बाबा से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद माँ की कॉल आई, खबर मिली बाबा का देहांत हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चकराकर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरी बाबा की लाश पड़ी थी। लोग बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई, बाप बेचारा कब तक ये बेइज्जती बर्दाश्त करता, और पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। माँ की हालत भी बहुत खराब थी। अब माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आ जाऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरी ससुराल में मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वे घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई। मैं देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि मेरे ये फोटो इस लड़के के पास कैसे आई, और वह मुझे फोन पर ब्लैकमेल कर रहा था। और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि ये वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ मेरे पति को ना पता चल जाए, इसलिए मैं अपना फोन बंद रखती थी। वह मेरे पति के फोन पर फोन करता था। जब से मेरे बाबा मरे तब से मेरे पति का बर्ताव अच्छा हो गया था, लेकिन मुझे डर था। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के मरने की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और उसने ये सब तुम्हारे बाबा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था तुम्हारे बाबा के पास कितनी जमीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन ये समझ रही थी कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए जो वह लड़का कहता है वह वही करती थी। और उसी के कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि वह सब कुछ मेघा के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था कि एक से शादी कर लूंगा तो दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर रखूंगा। इस तरह तुम्हारे बाबा की करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया तो उस लड़के ने
तुम्हें तुम्हारे फोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर भी तुम्हारी फोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वह तुम्हारे पास कॉल करता तो तुम घबराकर फोन काट देती और फोन बंद कर देती थी। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से उसके नंबर के इंफॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं वहां उस तक पहुंच गया जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेथ हुई। उसके अगले ही दिन तुम्हारी बहन का मेरे पास फोन आया था और वह मुझसे अपने किए की माफी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया। वह कहता है कि अपने बाप से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो मेघा के नाम पर है। मैं कहां से ले जाकर उसे पैसे देती। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वह लड़का जेल में है। वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया है। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा था या झूठ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था कि कभी भी मेरी बेटी पर शक मत करना, इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है बल्कि इस वजह से उसने अपने बाबा की इज्जत बचाई और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर मेघा को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की इज्जत की खातिर अपना सर झुका देती हैं वे बहुत ज्यादा मान और मोहब्बत करने वाली होती हैं। वे कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे बाबा ने मुझे सही कहा था। अतुल अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ ठीक कर लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफी मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ नहीं किया। अब वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैंने सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरे पति बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश थे, पर अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगी। अपने भाइयों से भी लड़ती रहती और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उससे कुछ भी पूछती तो वह कहती, मम्मी आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती, किसी से बात नहीं करती थी। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और हमारी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे और हमारे मना करने के बावजूद बार बार हमारे घर रिश्ता लेकर आने लगे। मेरे पति ने उनकी जानकारी निकाली तो पैरों तले जमीन निकल गई। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा हो गया था। मेरे 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि बेटी चलो डॉक्टर के चलते हैं तो वह मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी उसे घर बुलाकर चेकअप करवा लेती हूँ। जब मेरे दोस्त ने इसका चेकअप किया तो वह सर पकड़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 12 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वे सही होने लगी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये राज क्या है, इसलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में छुपके से जाकर देखा। वहाँ कोई 12 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था और वह उस आदमी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया और उसके साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने दोस्त की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मानी और जिस पर मैंने भरोसा किया था उसने ही मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया। मेरे दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी
के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मी मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने नाटक किया, आप मुझे माफ कर दें। मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मौसी पर गई हो, उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी, और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी बदला नहीं। मेरे पति को जब ये सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर पापा को उनका प्यार नहीं मिला तो आप मुझसे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहते हो। मासी बिल्कुल सही कहती है कि आप दूसरों का हक छीन लेती हैं। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरा घर उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि अब अतुल के हालात बहुत ज्यादा बदल चुके थे। अब अतुल के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, और जिस वजह से मेरी बहन ने अतुल से शादी करने के लिए मना किया था, आज वह सब कुछ अतुल के पास था। लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। वह ये बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वह अपने हाथों पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अपनी बेटी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और जब हमने उनको रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और पेट दर्द का नाटक करते हुए मुझे बेवकूफ बनाया। वह भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी, मम्मी मैं भटक गई थी, मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा था वह सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से गलती हो गई थी, उसे माफ कर दो। वे भागकर इस घर से गई थी, लेकिन अब उसे गलती का एहसास हो गया है। और बच्चे तो कितनी भी बड़ी गलती कर लें, लेकिन माँ बाप के लिए तो वह प्यारे होते हैं। मेरे पति ने भी उसे माफ कर दिया। और आपको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारे लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा, उन माता पिता का हक सबसे ज्यादा होता है। हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर कोई और कहे कि वह आपसे प्यार करता है तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, बस अपना दिल बहलाता है और छोड़कर चला जाता है। इसलिए बहुत सोचकर समझकर भरोसा करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।